कुछ आपको बता दें कि बाबा इन घरों पर मौजूद नहीं है। जो जो उनके ठिकाने हैं, जो जो उनके घर हैं, जहां जहां पर वो जाते हैं, जहां जहां पर उनका आश्रम है, वो आप देख सकते हैं। अब मैनपुरी पुलिस इस मामले में क्या कह रहे हैं वो भी आपको एक बार सुनाते हैं। करने आया था। बाबा अंदर है क्या सर? बाबा अंदर है? मुझे वहाँ कोई मिला नहीं था। मेरी सिक्योरिटी है वहाँ पर। आप अंदर गए थे तो वहाँ पे आराम से चलो। बाबा दिखाई पड़े क्या? नहीं, मुझे नहीं दिखाई पड़ा। आप लोगों ने क्या तफ्तीश की सर? नहीं, हम तफ्तीश करने नहीं आए थे जी सर, क्या करने आए थे? मैं अपनी सिक्योरिटी चेक करने आया था। सर बाबा हैं क्या अंदर? बाबा हैं अंदर? क्या दिक्कत है? भी ऐसा नहीं, वो प्रेसिडेंट्स का भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर बाबा अंदर है क्या? हम लोग बाबा अंदर है, बस आना। मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? सिक्योरिटी क्या पाई? दुरुस्त है सिक्योरिटी? एकदम दुरुस्त है, बढ़ाने की जरूरत है। एकदम अंदर सेवादार है कुछ। सर सिक्योरिटी रात में आई है आप लोग, तो मामूली बात तो नहीं है ना सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारी सिक्योरिटी जो भी सेवादार कितने 40-50 लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से, वही वहाँ पर अभी भी हैं। हाँ, महिलाएं भी हैं, महिला पुरुष सब हैं। तकरीबन 1.25 घंटे तक आप लोग अंदर रहे हैं, तो ऐसे में 1.25 घंटे नहीं, हम अंदर नहीं रहे, हम लोग ड्यूटी बाहर की चेक करते हैं। और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग न रहे। 1.25 घंटे तक वहाँ पे सीडीआर की जांच हुई, पता लगा कि बाबा अंदर ही मौजूद है, लेकिन ना अंदर नहीं है, न कल थे न आज हैं। लेकिन सर 1.25 घंटे तक आप लोग आश्रम। अरे भाई कर रहा हूँ, आप तो ड्यूटी चेक करते हैं भाई ना। 1.25 घंटा ऐसा कौन सा चेकअप? हम अंदर गए नहीं है, कहाँ से करें? आप जबरदस्ती करें? एसओजी की टीम ने क्या किया? एसओजी की टीम ने क्या किया? न एसओजी की टीम अंदर थी, न हम अंदर थे। हम लोग ड्यूटी बाहर देख रहे हैं, और जो हमारे लोग हैं वहाँ पर वो लगातार वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं, क्या ड्यूटी कर रहे हैं ये हम लोग चेक कर रहे हैं। यानी कि आप आश्रम के कंपाउंड के अंदर थे, मेन आश्रम में नहीं थे? अरे भाई, न कंपाउंड के अंदर थे न बाहर थे। हम बाहर हैं भाई, दरवाजे के अंदर तो गए थे। दरवाजे के अंदर से निकले हैं सर आप लोग? हमको देखा आपने, हमको निकलते हुए। गलत करें आप, बिल्कुल नहीं करें आप, गलत करें आप। जबरदस्ती पूछेंगे, जबरदस्ती बता देंगे क्या? हम बाहर ड्यूटी चेक करें करें, अंदर गए थे। दिखाइए कैमरा, कहाँ दिखा देते हैं सर? दिखा दीजिए, लेकिन बताएंगे सब कुछ अंदर, सब बताएंगे। चलिए भाई कैमरा ऑन कीजिए, करिए अपना कैमरा। कैमरा हमको नहीं पता इसमें भाई, जबरदस्ती बताएंगे एसपी साहब कहाँ थे। न कल थे न आज हैं, जबरदस्ती आप कर रहे हैं, जबरदस्ती बता रहे हैं। चलिए, पुलिस प्रशासन को भी जानकारी नहीं और हो सकता है कि बचने की कोशिश भी इसको कह सकते हैं। सवाल तमाम है, हजारों सवाल है, उन सवालों के बीच एक और सवाल। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं, आप सभी को लिए चलते हैं हाथरस, जहां पर यह दुर्घटना हुई। 121 लोगों की जान गई। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। अमित, जिस बाबा का आता पता सबको, हजारों सेवादार, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर, कितने किलोमीटर पर कितने मीटर गए हैं, बाबा की काफिला कितनी दूर से गुजर रही है, सबको पता। लेकिन अब बाबा कहां है किसी को पता ही नहीं। तो चल क्या रहा है, कहां है, वीडियो जो फुटेज आया है कुछ उसके आधार पर कोई जानकारी, और क्या अभी हलचल है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? आशुतोष, देखिए फिलहाल तो यही बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस बाबा को ढूंढ भी रही है, क्योंकि आपने बयान अभी सुना जिस तरह का पुलिस का रवैया था। उनके आश्रम पे गए और जो बातें वो कह रहे थे, तो ऐसा लगता है कुल मिलाकर कि पुलिस प्रशासन वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लगी हुई है। और सवाल इसलिए भी है क्योंकि एफआईआर में अभी तक नारायण साकार हरि का कहीं कोई नाम नहीं है, इस ढोंगी बाबा का कोई नाम नहीं है। और अहम सवाल ये भी है कि आप सीसीटीवी फुटेज हमने अभी आज तक के दर्शकों को दिखाया, लेकिन इसके बाद कई बार होता है हादसा हो जाता है, आपके हाथ में चीजें नहीं होती हैं, लेकिन अगर आपके अनुयायी हैं, आपके समर्थक हैं, उनके साथ हादसा हुआ, 121 लोगों की मौत हो गई है, ये खबर पहुंचने में नारायण साकार हरि को कितना समय लगा होगा? और उसके बाद क्या वो व्यक्ति खुद जाके अपने समर्थकों से मिल सकता था, अनुयायियों से मिल सकता था, अस्पताल में जो जरूरी हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको मुहैया कराने के लिए एफर्ट लगा सकता था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये आदमी गायब रहता है। और उसके बाद अंततः एपी सिंह जो वकील है उसके थ्रू एक बयान जारी करवाया जाता है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स संभवतः इस पूरे काम में लगे हुए थे, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। और मैं आपको बता दूं आशुतोष, यहीं से कुछ दूर पे कुछ गांव हैं जहां पे उस बाबा के अनुयायी हैं, और वो लोग जो सेवादार जो बिल्कुल स्टेज के पास जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, ये वो लोग हैं जो दलित समुदाय से आते हैं और पिछले कई सालों से 15 साल 16 साल 18 साल से हर सत्संग में अपने पैसे खर्च करके जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो बाबा के सत्संग में जाते हैं,
सेवा का काम करते हैं, सेवादार हैं और 121 लोगों की मौत होने के बावजूद उनकी आंखें नहीं खुली हैं। वो मानते हैं कि बाबा की कोई गलती नहीं है और एक दो लोगों ने तो हमें ये भी कहा कि संभवतः इन लोगों की जिंदगी पूरी हो गई थी, उनकी उम्र इतनी लिखी हुई थी इसलिए उनकी मौत हुई है, बाबा जिम्मेदार नहीं है। कुल मिलाकर आप कल्ट का इम्पैक्ट समझिए कि इस बाबा ने किस तरह से कल्ट बना रखा था, लोगों के दिमाग पे अपना कब्जा कर रखा था कि इतनी बड़ी दुर्घटना 121 लोगों के जान जाने के बावजूद उसके समर्थक अनुयायी नारायण साकार हरि जो सेल्फ स्टाइल गॉडमैन है उसको जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं और नारायण साकार हरि अभी भी गायब है, वकील के थ्रू बात जरूर कर रहा है। आशुतोष, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, 121 मौतें, बहुत सैकड़ों की संख्या है, कितने परिवार उजड़ गए, लेकिन इससे संदेश, इससे सबक क्या मिला ये भी देखना होगा। बहुत लोगों की भूमिका इसमें है, प्रशासन, सरकार, सब पर दबाव है क्योंकि कार्रवाई हो, सिर्फ कागज में खाना पूर्ति ना हो। असली जो दोषी हैं, गुनहगार हैं, क्या उनको कहीं ना कहीं इतने दिन हो गए, सर्वेलांस है आज, इतनी टेक्निकल मजबूत हो चुकी है पुलिस, लेकिन इस तरह की जो अंधभक्ति है, क्या कह रही है जनता, ये भी सुनना जरूरी है। सुनवा देते हैं दर्शकों को, सुनिए जरा। ये ब्रह्म हैं और जिन्होंने ब्रह्म की पहचान कर ली है वो ही भक्त पहुंचते हैं, अन्यथा और कोई वहां उस जगह पर पहुंचने वाला नहीं है। इसका समय आ गया हुआ तो सोचो तो जाना पड़ेगा, उसे रोक सकते हैं आप? तो जो मरने वाले थे उनका सबका समय आ गया। ये तो कह नहीं सकता, जिसका समय है उसे आएगा तो जाएगा भैया। अब कैसे हुआ ये परमात्मा के सामने तो हुआ नहीं, ये तो बाद में हुआ है ना। कल हाथरस में जो कुछ हुआ कि चरणों की रज ले लेना, तो चरणों की रज मतलब पैरों की धूल लेते हैं आप लोग? हाँ, जैसे जो बहन जो भी भाई बहन जो मतलब जाते हैं सत्य का साथ सुनने, प्रभु का दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे जो भी रचता, जो भी अपनी श्रद्धा वाली है बनता है, किसी के दर्द होता है, किसी के मतलब और कोई भी कष्ट होते हैं तो वो वहाँ की रचती की तरह लेके आते हैं, अपने लगा लेते माथे पे, सिर में, तो उनको लाभ होता है। लेकिन ये चमत्कार की जो बात है, चमत्कार तो जैसे पानी पी लो तो आराम मिलता है। किन चीजों से होती है, जैसे बीमारी है या कोई परेशानी है तो सब दूर हो जाती है। आपकी कौन सी परेशानी दूर हुई? हमें बहुत परेशानी, गैस बनती, पानी पी लो बंद हो गई। अच्छा, फिर दोबारा कभी नहीं बनेगी या मतलब जैसे कि अभी तो बनी नहीं है? नहीं बनी, एक बार आपने पिए तो ठीक हो गई? हाँ, ठीक हो गई। मर जाते हैं वापस रहता ही ना है यहाँ। अच्छा, मर जाते? हाँ, बच गया नहीं, यहाँ पानी पीता सुबह शाम। ये पंप इसलिए लगे हैं कि यहाँ की जो बाहर से आम जनता या हम लोग भी जो वहाँ से श्रद्धा लेके आते हैं, उनकी बीमारियां होती है, सारे कष्ट इस पानी पीने से बिल्कुल खत्म हो